गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ये पढ़ा था, हम लोग ने कौन सी विधि देखी थी? सरल औसत लाभ विधि हमने देखी थी, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे भारित औसत लाभ, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, होप तुम लोग सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर रहे हो, पीछे मत रहना, बिकॉज अब पोर्शन भी बहुत फटाफट चलेगा और समझ लो अगर यही स्पीड से चलता रहा तो ये 2 या 2.5 महीने में अपना पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ फटाफट सारे वीडियोस कंप्लीट करते जाओ और जो अपना डाउट सेशंस होता है उसमें तुम मुझे सारे डाउट्स पूछते जाओ। ठीक है, तो आज हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जो है भारित औसत लाभ। देखो, ये विधि हमें कब अपनानी है? सबसे पहले कि जब हमारे जो लाभ है वो लाभ एक निरंतर रूप में क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, जैसे पहले साल लाभ थे इतने, फिर लाभ बढ़ गए, फिर लाभ बढ़ गए, फिर लाभ बढ़ गए, मतलब जो अपना लाभ का जो ग्राफ है वो देखो बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सी विधि अपनाएंगे? भारित औसत लाभ विधि। ठीक है, अब इसमें क्या दिया होगा हमें क्वेश्चन में दिए होंगे ईयर्स, फिर हमें क्वेश्चन में दिया होगा प्रॉफिट। 3 साल, 5 साल, 4 साल जो भी है, हमने क्वेश्चन में ईयर दे होंगे और उसके प्रॉफिट दे रखे होंगे। फिर हमें क्वेश्चन में या तो वेट भार हमें दे रखा होगा या तो नहीं दिया होगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर दिया होगा तो भी क्या दिया होगा, 1 2 3 4 ऐसे दिया होगा, और अगर नहीं भी दिया होगा तो भी हमें क्या लेना है, 1 2 3 4। ठीक है, फिर इसके बाद हमें क्या निकालना है, आगे प्रोडक्ट निकालना है। अब ये प्रोडक्ट कैसा आएगा? ये है हमारे प्रॉफिट्स, ये है हमारे वेट्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो अपना क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया होगा, ईयर्स दिया होगा, प्रॉफिट दिया होगा, वेट हम लगाएंगे और प्रोडक्ट हम लोग फाइंड करेंगे। फिर हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला इसमें आएगा, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या फाइंड करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और ये फॉर्मूला कैसे आएगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट। समझ में आ रहा है? तो तुम्हें क्या लेना होगा, तुम्हारे जो प्रोडक्ट फाइंड किया है उसका टोटल और तुम्हें लेना है वेट का टोटल। तो तुम्हें ये आंसर क्या मिल जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये तुम्हारा फर्स्ट आंसर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, गुडविल। तुम्हें क्या निकालना है, गुडविल। और गुडविल का आंसर कैसे आएगा, ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये जो तुमने फाइंड किया है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, जैसे हम लोग ने एवरेज मेथड में पढ़ा था। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करना है। बस तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। चलो वेटेड एवरेज प्रॉफिट पे हम क्वेश्चंस देखेंगे। अभी क्वेश्चन में हमने रीड किया, क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। 2012, 2013, 14, 15 और 16 हमें 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। और प्रॉफिट्स क्या क्या दिए हुए वो भी लिख देता हूँ मैं, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 और 30,000। क्वेश्चन में हमें ये 2 चीज़ दी हुई है और इसके बाद हमें क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। ठीक है, चलो फर्स्ट पहले हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे वेट्स लेंगे। वेट्स क्वेश्चन में दिया होगा, मान के चलते अपन नहीं दिया है कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को डायरेक्टली क्या लिखना है, 1 2 3 4 और 5। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट। ना प्रोडक्ट कैसे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते जाना। तो 10,000 इंटू 1 ये आ जाएगा 10,000, 12,000 इंटू 2 ये आ जाएगा 24,000, फिर 15,000 इंटू 3 ये आ जाएगा 45,000, फिर 20,000 इंटू 4 ये आ जाएगा 80,000, और 30,000 इंटू 5 ये आ जाएगा 1,50,000। ठीक है, सारे ये सॉल्व कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, प्रोडक्ट की टोटल लेनी है और वेट की टोटल लेनी है ना। प्रोडक्ट की टोटल फाइंड कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे तो लास्ट में 3045 ये आ जाएगा 9,
फिर 3, 7, 15, 20, 0 और एक 2, तो ये आ गया 3,09,000। ये क्या आ गया अपना टोटल प्रोडक्ट। फिर ये कर लेंगे 5 और 9, 12, 14, 15। ये आंसर आ गया अपना वेट 15 आ गया। ये दोनों फाइंड करने के बाद हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम फॉर्मूला लिखेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट। टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट कितना आया था, 3,09,000 और टोटल वेट कितना आया था, 15। अब ये इसको हम डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड करने के बाद 15 2 30, फिर आएगा 0 और 15 6 90, तो 20,600। ये तो फिलहाल अपने को क्या आया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट स्टेप, गुडविल। पहले हम क्या करेंगे, गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे। गुडविल का फॉर्मूला क्या आएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। देखो अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 20,600। फिर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में हमें दिया है 2, तो अब ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आएगा 41,200। ठीक है, आए समझ में ये फर्स्ट क्वेश्चन। चलो नोट कर लो फटाफट अपने बुक्स में। एक और क्वेश्चन है तुम्हारे बुक्स में, सेम ऐसे ही इसी के ऊपर है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट पे। जो जो दिया है पहले हम लोग वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन में ईयर्स और प्रॉफिट्स ये दोनों क्वेश्चन में दे रखे हैं, जैसे 2013, 2014, 2015, 2016 ये दोनों ये दिया हुआ है। फिर प्रॉफिट्स हमें दिया है 5,000, फिर ये दिया है 7,000, ये दिया है 10,000 और ये दिया है 15,000। अब तुम लोग क्या करोगे, सबसे पहले क्या निकालोगे, वेट्स निकालोगे। ठीक है, वेट्स क्या आएगा, 1 2 3 4। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है वेट्स पे। फिर क्या फाइंड करोगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसा आएगा, मल्टीप्लाई करते जाना। तो 5 × 1 यह आ जाएगा 5,000, 7 × 2 यह आ जाएगा 14,000, 10 × 3 यह आ जाएगा 30,000 और 15 × 4 यह आ जाएगा 60,000। फिर तुम क्या करोगे, प्रोडक्ट की टोटल और वेट्स की टोटल। तो वेट की टोटल तो आ गई 10 और प्रोडक्ट की टोटल निकालेंगे तो ये आ गया 000 और ये 9 10 कितना आ गया, 1,09,000। ये लिखने के बाद अब नेक्स्ट क्या फाइंड करोगे तुम लोग, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट। ठीक है ना, टोटल प्रोडक्ट कितना आया था, 1,09,000 डिवाइड बाय टोटल वेट कितना था, 10। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 10,900। इसके बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला लिख लेंगे पहले, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 10,900 और चेक कर लेते हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में दे रखा है, यस ये दे रखा है 3 और ये मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाएगा अपने को 32,700। ठीक है, तो फिलहाल जो दो क्वेश्चंस हम लोग ने किए वेटेड एवरेज प्रॉफिट पे वो बहुत सिंपल थे। अब करेंगे हम लोग कुछ एक इस पे टफ क्वेश्चन जो थोड़ा सा टफ है और वो तुम्हें जो तुम्हें हम लोग ने पढ़ा था पहले कि एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, फिर से उसी टॉपिक पर है और ये तुम्हारा पूरा फंडा क्लियर कर देगा अच्छे से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं, तो तुम्हें जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो थोड़ा तुम्हें इजी लगेगा। देखो फर्स्ट वाला ट्रांजैक्शन, अब देखो हम ये क्या समझ रहे हैं कि जैसे हमें ईयर्स दिया है, 4 साल का ईयर दिया, जैसे 2012,
2013, 2014, 2015, यहाँ सब पे हमें प्रॉफिट और प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, ये 4 साल का हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, कोई भी एक साल में हम लोग ने क्या कर दिया था, कोई एसेट खरीदा था, लेकिन उस गलती से उस एसेट को हमने क्या मान लिया, एक्सपेंस मान लिया। देखो बहुत अच्छे से समझना, ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने कोई एसेट खरीदा था, पर उस एसेट को हमने क्या मान लिया, खर्चा मान लिया। समझो ये हमने किया है, कब किया है, 2014 में। कब किया हमने, 2014 में। अब क्या होगा, हमने एसेट को खर्चा मान लिया, तो अगर मैंने खर्चा मान लिया है तो उस साल का जो प्रॉफिट होगा वो कम हो जाएगा। भाई जितना खर्चा मैं ज़्यादा दिखाऊंगा मेरा प्रॉफिट कम होते जाएगा। मैंने एसेट को खर्चा मान लिया, तो जब मैंने खर्चा मान लिया है तो उस साल का प्रॉफिट क्या हो गया, मेरा कम हो गया। अब इसको सुधारेंगे कैसे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो 2014 का जो प्रॉफिट दिया होगा उसमें हमें क्या करना है, प्लस करना है। ये तो हो गया हमारा एक इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट अब समझना, ये वाला इफेक्ट तो बहुत इजी है कि एसेट को हमने खर्चा मान लिया था, पहले जब खर्चा माना था तो प्रॉफिट मेरा कम हो गया था। तो अब इसको सुधारेंगे कैसे, अपने 2014 के प्रॉफिट में इसको प्लस कर दो। ये तो हमने प्लस कर दिया। फिर तो ये ओरिजिनल में क्या था, एसेट था। अगर ये ओरिजिनल में एसेट है तो इस एसेट पे हम क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, हाथ से चार्ज करेंगे। ठीक है, और तुम्हें ये भी पता है कि ये डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस। और जब ये एक्सपेंस अब चार्ज करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा इस साल का प्रॉफिट कम हो जाएगा। और डेप्रिसिएशन तो तुम्हें पता है हम लोग हर साल लगाते हैं, इसके बाद और जितने भी साल हमें दिए होंगे सब में वो डेप्रिसिएशन हम क्या करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे। क्यों, क्योंकि पहले हमने इसको एसेट नहीं माना था, लेकिन अब हम इसको एसेट मान रहे हैं, तो इस एसेट पे जो डेप्रिसिएशन आएगा वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस को अब हम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट में से घटा देंगे। तो ये डेप्रिसिएशन को हम अपने प्रॉफिट में से घटाएंगे, और 2014 में भी घटाएंगे और 2015 में भी घटाएंगे। खाली ये चीज़ ध्यान रखना कि डेप्रिसिएशन पे हम लोग मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो क्वेश्चन में हमें दिया होगा। ठीक है, चलो एक तो ये तो हो गया। अब सेकंड इसका जस्ट ऑपोजिट, हमने कोई खर्चा किया था, हमने फॉर एग्जांपल मशीन पे कोई खर्चा किया था, लेकिन उसे गलती से मैंने क्या मान लिया, मैंने उसे गलती से एसेट मान लिया। तो अब देखना, मैंने था तो मेरा एक्सपेंस, लेकिन मैंने उसे क्या मान लिया, एसेट। जब मैंने उसको एक्सपेंस नहीं माना, समझो ये भी अपनी गलती कब हुई थी, 2014 में ही हुई थी। तो जब मैंने इसको खर्चा नहीं माना तो 2000 का जो प्रॉफिट था वो ज़्यादा दिखेगा, जब मैं खर्चे कम दिखाऊंगा तो मेरे प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएंगे। तो अब इसको कैसे सुधारेंगे, तो हम अपने 2014 के प्रॉफिट में जाके इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्यों, बिकॉज जो मैंने गलती से एसेट मान लिया था अब उसको हम लोग सुधार रहे हैं। तो सुधारेंगे कैसे, एक्सपेंस, तो इसको हम लोग एक्सपेंस को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। फिर अब हमने इसको एक्सपेंस तो ले लिया, पर मैंने गलती से क्या ले लिया था, एसेट। और जब हमने गलती से एसेट ले लिया है तो हमने इसका क्या चार्ज कर दिया था, डेप्रिसिएशन। पर ये हमें चार्ज नहीं करना था, हमने गलती से चार्ज कर लिया। डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक्सपेंस। और जब मैंने एक्सपेंस चार्ज कर लिया है तो 2014 और 2000 का प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो अब हमें वापस से जितना भी डेप्रिसिएशन होगा वो हमें दोनों सालों में क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। ठीक है, एक तो ये एडजस्टमेंट आ सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा हम लोग देखते हैं। तीसरा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। अब ये मत बोलना कि क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब जो स्टॉक हमारे साल के अंत में बच जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक है ना। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन हमने क्या कर लिया है, ज़्यादा कर लिया है। समझना अच्छे से, क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन, वैल्यूएशन हमने क्या कर दिया है, ज़्यादा कर दिया है। अब वापस से वही अपना खर्चा किस में मान रहे हैं अपन कि ये हमने ज़्यादा कब कर दिया था, 2014 में। अब
क्लोजिंग स्टॉक का सीधे सीधे फर्क किस पर पड़ता है, प्रॉफिट पे पड़ता है। अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा ले लिया है तो प्रॉफिट भी मेरा उस साल का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब 2014 का जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया है, तो अब इसको सुधारेंगे कैसे, 2014 के प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। ठीक है, वापस देखो, क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन बढ़ गया है, क्लोजिंग स्टॉक का सीधे सीधे इफेक्ट किस पे पड़ता है, प्रॉफिट पे। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा लिया है तो प्रॉफिट मेरा भी ज़्यादा हो गया होगा, तो अब इसे कैसे सुधारेंगे, उस साल के प्रॉफिट में से माइनस कर दिया। ये तो कर दिया हमने। अब इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि वो हम सोचेंगे भी नहीं कभी, 2014 का अगर ये क्लोजिंग स्टॉक है तो 2015 का ये क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ओपनिंग, अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाया है तो 2015 का ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा होगा। ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है, ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। मतलब ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाएंगे तो प्रॉफिट कम हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, 2000 के प्रॉफिट में इसे बढ़ा देंगे। तो सिंपल है, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखा दिया है तो उस साल में से माइनस कर दो, अगले साल में जोड़ दो। और इसी का चौथा भाग है कि तुमने जो क्लोजिंग स्टॉक है वो तुमने क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर दिया, उसका मूल्यांकन कम कर दिया है। तो अगर उसका मूल्यांकन कम कर दिया है तो उस साल का प्रॉफिट भी क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो 2014 के प्रॉफिट तुम क्या करोगे, बढ़ा दोगे। अगर 2014 का प्रॉफिट तुमने बढ़ाया है तो 2015 का प्रॉफिट क्या करोगे, घटा दोगे। समझ में आया। तो ये 4 एडजस्टमेंट है जो तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने वाले हैं। ये सब समझ लो अच्छे से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। एक फर्म की ख्याति का मूल्यांकन पिछले 4 वर्षों के भारित औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर करें। देखो क्या लिखा है, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन पिछले 4 वर्षों के भारित औसत लाभ, मतलब पिछले हमें 4 वर्षों का औसत लाभ, भारित औसत लाभ निकालना है, और 3 वर्ष के क्रय। तो जो भी लास्ट का आंसर आएगा उसे हमें क्या करना है, 3 से गुणा कर देना है। प्रॉफिट दिया हुआ है, क्वेश्चन में वेट्स भी दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे, लेखों के जांच से निम्नलिखित बातें प्रकट हुई। 1 दिसंबर 2014 को प्लांट के संबंध में एक बड़ा मरम्मत का काम किया गया था जिस पर 6000 खर्च हुए थे। हमने क्या किया था, प्लांट पे एक बड़ा मरम्मत का काम किया गया था जिस पर 6000 खर्च हुए थे। इस राशि को लाभ हानि खाते से चार्ज कर लिया गया। हमने क्या कर दिया, इस राशि को लाभ हानि खाते, मतलब हमने इसको खर्चा मान लिया है। यह तय हुआ कि ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए इस राशि का पूंजीकरण किया जाए। देखो समझना, हाँ पहले हमने क्या किया था, एक मरम्मत कर लिया थी, फिर उस मरम्मत को हमने कहाँ दिखा दिया, हमने खर्चे में दिखा दिया था। अब क्वेश्चन क्या चाह रहा है कि इसे पूंजीकरण, मतलब इसे एसेट मानना है हमें। ठीक है, तो लेकिन इस पर क्रमागत हास्य विधि से 10% वार्षिक दर से हास्य का समायोजन करना है। तो ये तो हो गया क्रमागत विधि, हास्य लगाना है हमें। तो अब बताओ ये कौन सा पार्ट आ जाएगा, ये हमने एक एसेट को हमने क्या मान लिया है, खर्चा मान लिया है ना। देखो यहाँ पे लिखा भी है क्लियरली, इस राशि को लाभ हानि खाते से चार्ज कर लिया गया, मतलब हमने एसेट को क्या मान लिया है, खर्चा मान लिया है। चलो देख लेते हैं, हमने अभी सॉल्व किया था, एक बार फिर से उस चीज़ को देख लेते हैं। तो जब हम एसेट को खर्चा मानेंगे तो उस साल का जो प्रॉफिट होगा वो क्या हो गया था, कम हो गया था। तो अब हम क्या करेंगे, उस साल के प्रॉफिट को हम बढ़ा देंगे, फिर इस एसेट पे अब हम क्या चार्ज करेंगे, हाथ से चार्ज करेंगे। और हाथ से हमें कौन से विधि से करना है, क्रमागत विधि से करना है, रिटर्न डाउन वैल्यू से करना है। और अगर जो भी साल में दिया होगा उसके आगे जितने भी साल आ रहे हैं सब में से हमें क्या करना है, हाथ को घटाना है। ठीक है, चलो अब लिख लेते हैं इसमें। देखो फॉर्मेट मैंने बना दिया है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट दिया है। तो चारों साल का जो प्रॉफिट है वो लिख लेते हैं। ये दिया है हमें 20,200, ये दिया है हमें 24,800, ये दिया है हमें 20,000, और ये दिया है हमारा 30,000।
ये लिख दिया हम लोग ने सबसे पहले। अब फर्स्ट एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट का हमें क्या करना है बताओ? सबसे पहले हमें प्रॉफिट में इसे बढ़ाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू। मतलब हमने एसेट को कहाँ चार्ज कर दिया? रेवेन्यू को चार्ज कर दिया। अब कौन से ईयर में किया था? तो देखो यहाँ पे लिखा है 1 दिसंबर 2014। 1 दिसंबर 2014 किस में आएगा? तो ये इसमें आएगा, 14-15 के इसमें आएगा। तो हमें 14-15 के प्रॉफिट में हमें यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले 6000 को प्लस कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने सिखाया था वैसे ही करो, तुम लोग भी वैसे ही समझना। पहले 6000 हमने इसमें बढ़ा दिया, फिर यहाँ ये साल और ये साल इसका हमें क्या करना है? डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, डेप्रीसिएशन ऑन अबाउ, मतलब इस कैपिटल एसेट पे हमें क्या चार्ज करना है? डेप्रीसिएशन। अब देखो ये गलती कब हुई थी? 1 दिसंबर 2014। और 1 दिसंबर 2014 तो इस साल के कितने महीने हो गए? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। मतलब ऐसे हो जाएंगे तुम्हारे 5 महीने। 5 होंगे कि 4 होंगे? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। करेक्ट, ऐसे गिनना है। हम क्या गिन रहे थे? कुछ भी। चलो देखो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने हो गए। तो अब इस पे हम क्या निकालेंगे? डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ये तुम्हें आता है, तुम लोग ने 11th में पढ़ा था। आशा करता हूँ कि तुम लोग ने पढ़ा था 11th में। ये देखो कॉस्ट कितना है? 6000। इस पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? डेप्रिसिएशन। कितने महीने का निकालना है हमें? 4 महीने का निकालना है। 4 महीने का कैसे निकालते हैं? 6000 इंटू 10% इंटू 4 12। ठीक है, 10 10 10 10 4 1 4 4 3 3 200 तो ये कितना आ गया? पहले साल का हाथ से कितना आ गया? 200। अब क्रमागत विधि से हमें करना है, तो माइनस करने के बाद ये आंसर आ गया 5800। अब दूसरे साल भी करना है। देखो दूसरे साल तो हम क्या करेंगे? पूरे साल का आएगा। यहाँ हमने 1 दिसंबर को किया था तो 4 महीने का हाथ से आ गया। अगले साल तो पूरा साल है, तो इस पूरे साल पे हम लोग डेप्रिसिएशन कितना निकाल लेंगे? 580। ठीक है, हमें किससे मतलब है? जो अपना हाथ से है। यहाँ पे अपन हाथ से क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ से हम कितना घटाएंगे? 200 रुपये। और यहाँ से हम कितना घटाएंगे? 580 रुपये। ठीक है, ये हमें माइनस करना है, ये प्लस करना है। ये हो गया। आ रहा है समझ में सब लोग को फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट? अब देखते हैं सेकंड क्या किया है। वर्ष 2013-14 में अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन 2400 से अधिक किया गया। याद आ रहा है? हम लोग ने अभी सिखाया मैं तुमको। अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन 2400 से अधिक किया गया। अगर अंतिम स्टॉक मैंने अधिक किया है तो इस साल का प्रॉफिट भी मैंने क्या कर दिया होगा? ज़्यादा कर दिया होगा। तो 2013-14 का प्रॉफिट अगर ज़्यादा किया है तो अब माइनस कर देंगे। और याद करो मैंने क्या सिखाया था? इसमें माइनस करेंगे तो अगले साल प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले 13-14 में से माइनस कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। कितना अमाउंट है? 2400। तो यहाँ से तो हम माइनस कर देंगे और अगले साल क्या करेंगे? इसे प्लस कर देंगे। लिखेंगे क्या? ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। यहाँ आ जाएगा 2400। तो ये हमें 2400 माइनस करने हैं और ये 2400 हमें प्लस करने हैं। ये हो गया। इसके बाद और कुछ है? हाँ है। ख्याति के मूल्यांकन के लिए प्रबंधकीय लागत के संबंध में 4800 वार्षिक चार्ज लगाना है। तो ये क्या है? प्रबंधक लागत मतलब मैनेजरियल कॉस्ट हो गया। और ये वार्षिक चार्ज लगाना है मतलब हर साल हमें क्या करना है? 4800 रुपये घटाने हैं हमें। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग बताओ? माइनस करेंगे हम लोग, यहाँ लिख देंगे हम लोग मैनेजरियल कॉस्ट। और हर साल हमें क्या करने हैं? हर साल हमें 4800 घटाने हैं। हर साल हमें 4800 घटाने हैं। ठीक है, ये 4800 हम हर साल में घटा देंगे। अब देखो और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो अब हम क्या करेंगे? इसका प्लस माइनस करेंगे। इसका प्लस माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारे लिए क्या होगा? एडजस्टेड प्रॉफिट होगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। चलो पहले ये है, मैं इसे प्लस माइनस करते हैं और ये जो आंसर आएगा इसे हम क्या बोलेंगे? हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट। पहले वाले का आंसर आ जाएगा
20 16 15 15,400, इसका आ गया 15,400। इसमें अब कितना घटाना है, 7,200, तो 7,200 घटाएंगे तो 7 17 17,600, ठीक है। फिर इसमें हमें 6,000 और ये बढ़ाने हैं और 5,000 घटाने हैं, तो 24 28 400, 28,400 में 5 घटाएंगे तो 23,400, ठीक है, ये आ गया 23,400। और फिर इसमें से हमें ये दोनों चीज़ें क्या करनी है, घटानी है। 5 380 घटाएंगे तो 5 24 620। यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया कि हमने पहले क्या निकाला, एडजस्टेड प्रॉफिट निकाला। अब क्वेश्चन को हमें आगे बढ़ाना है। याद करो हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे आगे, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ईयर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, वेट। और उसके बाद क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट, ठीक है। देखो अब ईयर कौन सा आएगा, वही 2013 12 13, 2012 13, 2013 14, 2014 15, 2015 16। प्रॉफिट कितना आया, देखो इसका आया है 15,400, इसका आया है 17,600, इसका आया है 23,400 और इसका आया है 24,620। क्वेश्चन में वेट हमें दिया हुआ है तो 1 2 3 4 यहाँ पे हम लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 15,400 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 15,400, 17,600 इंटू 2 17 34 35,200, ये आ जाएगा 35,200, 23,403, तो ये आ जाएगा 0 0 3 4 12 2 और एक 1 3 9 और एक 10 और 3 6 और एक 7 70,200। और लास्ट वाले का भी हम ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। 0 4 2 8 4 6 24 4 और एक 2 16 7 18 8 और एक 1 4 2 8 और एक 9, ये कर लिया। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट का टोटल निकालना है और वेट का टोटल निकालना है। वेट तो बहुत इजी है, निकाल लेंगे हम लोग 10, और प्रोडक्ट का टोटल भी ऐसे ही कर लेंगे। ये आ गया 0, फिर ये आ जाएगा 8, फिर ये आ जाएगा 4 4 8 9 10 11 12, ये आ गया 2, फिर ये 1 6 6 11 और ये 8 आ जाएगा 9, तो ये लिख देंगे 9। फिर 1 तो 2 5 5 12 और ये आ जाएगा 21। ये अपना आंसर आ गया। अब तुम्हें इसके बाद क्या करना है वो तुम्हें अच्छे से आता है, बताओ क्या करेंगे। अपना फॉर्मूला क्या आएगा, सबसे पहले हम सबसे फर्स्ट पहले क्या निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसा आएगा, टोटल प्रोडक्ट और हम क्या करेंगे, टोटल वेट। ये आ जाएगा, टोटल प्रोडक्ट कितना आया, 2,19,218, डिवाइड किससे करेंगे, 10 से कर देंगे, तो ये आ जाएगा 21,928। ये आंसर तुम्हारा क्या आया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, गुडविल। गुडविल कैसा आएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो 21,928 को क्वेश्चन में बोला गया कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद अपना आंसर आ जाएगा 65,784। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को 1 2 बार तुम लोग खुद से भी ट्राई करना, ठीक है। चलो।